कई बार लोगों के खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं और बैंक ये कह देते हैं कि ग्राहक ने ही ओटीपी साझा किया है, इसलिए भरपाई नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक को एक एसएमएस या ईमेल पर आने वाला जो ओटीपी होता है वो उसे नहीं आता है। बैंक फिर भी कहता है कि ओटीपी के ऑथेंटिकेशन के बाद ही सौदा हुआ है। अब ऐसे मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट का पिछले महीने आया एक आदेश बहुत मददगार साबित हो सकता है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है। ब्रजेश, ये जो फ्रॉड के मामले होते हैं इससे लोग काफी परेशान रहते हैं। अब इस बैंक फ्रॉड को रोकने को लेकर ये बड़ी राहत बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से क्या आई है? बिल्कुल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, एक ऐसा मामला था जब 1 अक्टूबर 2022 का मामला था कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक के खाते से जो है फ्रॉड करने की मंशा के साथ कई सारे जो है बेनिफिशियरी जोड़े गए थे और 2 अक्टूबर को उसके खाते से 20 ट्रांजैक्शन में कुल मिलाकर करीब 76,90,000 रुपए की रकम जो है वो लोगों ने, चोरों ने जो है, फ्रॉड करने वाले लोगों ने गायब कर दिया था। इस मामले में बैंक हमेशा यही कहता रहा कि चूंकि ग्राहक ने ओटीपी जो है साझा किया है, इसके बाद ही बेनिफिशियरी के नाम जुड़े हैं और उसके बाद ही फ्रॉड हुआ, ऐसे में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बैंक ने इसको लेकर के अपने जो उसका बैंक का जो इंटरनल आईटी सिस्टम है वहां पर ये उसकी रिपोर्ट पेश की कोर्ट में और कहा कि हमारे सिस्टम से जो है वो मैसेज गया हुआ था। लेकिन कोर्ट जो खाता धारक था, जो ग्राहक था, उसका ये कहना था कि उसको ओटीपी ना तो एसएमएस पे आया ना ही ईमेल पर आया। इसके सबूत में जो है साइबर पुलिस की रिपोर्ट पेश की गई और साइबर पुलिस की रिपोर्ट में ये पता लगा कि वाकई में ग्राहक को जो है वो एसएमएस और ईमेल दोनों के जरिए ओटीपी जो है जिस तारीख में जब उसको मिलना चाहिए था नहीं मिला, बल्कि उसको एसएमएस जो है तब मिला जब सारे के सारे फ्रॉड हो गए। इस पूरे बैकग्राउंड के बाद जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले को पूरा समझा और ये कहा कि चूंकि यहाँ पर गलती ग्राहक की तरफ से नहीं साबित होती है, आरबीआई के नियम भी ये कहते हैं कि अगर ग्राहक की गलती नहीं है, चाहे वो बैंक के स्टाफ की गलती है या बैंक से जुड़े किसी व्यक्ति की गलती है या किसी थर्ड पार्टी की गलती है, ग्राहक की गलती नहीं है, तो जीरो लायबिलिटी आएगी ग्राहक पर अगर 3 दिन के अंदर मामला रिपोर्ट कर दिया जाता है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो साइबर पुलिस की रिपोर्ट थी उसको देखा और रिजर्व बैंक के इस नियम को देखा और उसी के आधार पर यह फैसला दिया है कि अगर ओटीपी या ईमेल, ओटीपी जो है ना तो ईमेल पे ना एसएमएस पे अगर ग्राहक को नहीं आता है, ग्राहक की कोई गलती नहीं हो, ग्राहक ने टाइमली फ्रॉड की घटना को रिपोर्ट कर दिया है, तो बैंक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी उस नुकसान की। इस मामले में 6 जुलाई 2017 का रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर है वो बहुत अहम है और उसी को आधार बनाते हुए और साथ ही साइबर पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में यह फैसला दिया है। बिल्कुल, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण फैसला है ग्राहकों के हित के लिए, जिस पर पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी ब्रजेश। धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए आपका।